सृष्टि अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। वह अपने मम्मी पापा की बहुत ही लाडली थी। एक दिन सृष्टि अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने जा रही थी। इस बीच एक सड़क हादसे में सृष्टि के मम्मी पापा की मृत्यु हो गई और सृष्टि बच गई। उस समय सृष्टि की उम्र केवल 7 साल की थी। सृष्टि की देखभाल उसके मामा ने शुरू कर दी। उस समय सृष्टि के मामा की शादी को 3 साल हुए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। सृष्टि के मामा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सृष्टि की मामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। 1 साल बाद मामा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम था सानवी। सानवी के आने के बाद उसकी मामी सृष्टि से घर के सारे काम करवाती और उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती। सृष्टि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जैसे तैसे करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उसकी मामी ने उसे घर के काम में लगा दिया। सृष्टि दिन भर घर के काम करती और रात को चोरी छिपे अपनी किताबें पढ़ती। जब भी सृष्टि मामी को पढ़ते हुए दिखाई देती, वह उसे बहुत बुरी तरह मारती थी। फिर भी सृष्टि ने पढ़ना नहीं छोड़ा और अपने मामा मामी से कभी नाराज नहीं हुई। वह उन्हें उतनी ही इज्जत देती जितनी वह अपने माता पिता को देती थी। एक दिन सृष्टि ने अपनी मामी की लड़की से कहा, सानवी, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, आज मैं बहुत थक गई हूं। और सानवी ने जाकर अपनी मम्मी को कहा कि सृष्टि मुझे काम करने को कह रही है। इतना सुनते ही मामी ने सृष्टि को बहुत डांटा और उसे एक लकड़ी से बहुत मारा। फिर भी सृष्टि अपनी मामी से विनती करती रही, मामी जी, आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं बाकी का काम कल कर दूंगी। सृष्टि बुखार की वजह से काम नहीं कर पा रही थी और उसकी मामी उसे जबरदस्ती काम करने को कह रही थी। जैसे तैसे करके सृष्टि ने हिम्मत जुटाकर अपना काम खत्म किया। धीरे धीरे इसी तरह 3 साल गुजर गए। 2021 में सृष्टि ने अपने मामा से कहा, मामा जी, मुझे अपनी 12वीं कक्षा की तैयारी करनी है और घर के काम होने की वजह से मैं अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब सृष्टि अपने मामा से यह बात कह रही थी, उसकी मामी ने उनकी बात सुन ली और सृष्टि और उसके मामा को खरी खोटी सुनाने लगी। उसने कहा, आप मेरी मर्जी के बगैर इसको कैसे पढ़ा सकते हो? जब मैंने कह दिया था कि इसको घर के काम करने हैं, लेकिन आप इसको चोरी छिपे पढ़ाते रहे और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। क्या यही आपका फर्ज है? आपकी अपनी बेटी आपको प्यारी नहीं लगती? सारा पैसा इसी पर लगा दोगे तो सानवी के लिए क्या बचा कर रखोगे? उसका भविष्य कैसे तैयार करोगे? न जाने कैसे कैसे ताने मारती रही। चुपचाप सृष्टि सुनती रही। फिर भी सृष्टि के मामा ने हार नहीं मानी और सृष्टि को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहे। इतना सुनते ही सृष्टि अपने मामा के गले लगकर बहुत रोई। सृष्टि अपने मामा से बहुत प्यार करती थी। वह अपने मामा को देखकर अपने पापा को याद करती थी और सोचती थी कि अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरा इसी प्रकार ख्याल रखते और मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते। जैसे तैसे करके सृष्टि ने 2022 में 12वीं की परीक्षा दी। सृष्टि का रिजल्ट आने वाला था और वह भगवान से दुआ मांग रही थी कि उसका रिजल्ट अच्छा आए। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, मुझे आज आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। थोड़ी देर बाद सृष्टि अपने मामा के साथ इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देख रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि वह राज्य में प्रथम स्थान पर आई है। सृष्टि का रिजल्ट देखकर सृष्टि के मामा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सृष्टि को गले से लगाया और मुबारकबाद दी। जब मामी को पता चला कि सृष्टि ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मन ही मन वह बहुत खुश हुई। लेकिन उन्होंने सृष्टि के सामने यह जाहिर नहीं किया। अंदर जाकर अपनी बेटी सानवी को कहने लगी, देखो सानवी, सृष्टि घर का सारा काम करती है और फिर भी पढ़ाई में इतनी अच्छी तरह से कर रही है, और तुम हो कि सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हो। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी तुम अपनी पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रही हो। इतना सुनते ही सानवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब तुम भी पापा की तरह उसी का पक्ष लेने लग जाओ। वह हमारे घर में एक नौकरानी की तरह रहती है और उससे मेरी बराबरी मत करो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसकी बातें सुनकर मामी की आंखें भर आईं। वह मन ही मन में सोचने लगी कि जिस बेटी को इतने अच्छे से पाल रही हूं, वही मुझे आंखें दिखा रही है। एक तरफ सृष्टि है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती, जो भी बोलती हूं वही करती है। उसे अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा।
कुछ सालों बाद 2024 तक सृष्टि एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई। पढ़ लिख कर वह डॉक्टर बन गई थी। दूसरी तरफ सानवी एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी की तरह व्यवहार करने लगी। जो मन में आता वही करती। सानवी ने अपने माता पिता का जीना दूभर कर दिया था। रात रात भर सानवी पार्टी करती और उसके साथ साथ उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था। एक दिन मामी ने आकर सृष्टि से बात की और कहा, सृष्टि, तुम सानवी से बात करो। हो सके तो उसको उसके अच्छे भविष्य की सलाह दो। अपनी मामी के कहने पर सृष्टि सानवी से बात करने के लिए जाती है। वह सानवी को समझाने की कोशिश करती है। सानवी, जो तुम कर रही हो वह तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मामा मामी तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत परेशान हो रहे हैं। ये तुम्हारा जीवन है। तुम इसे क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सानवी सृष्टि पर चिल्लाती है, तुम कौन होती हो मुझे यह सब बताने वाली? मुझे अपने भविष्य के बारे में अच्छे से पता है। मैं क्या कर रही हूं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। सृष्टि अपने कमरे में वापस आ जाती है और बहुत सोचती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं और बच्चे हैं कि उनको कोई इज्जत नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? सृष्टि ने निश्चय किया कि वह कभी भी अपने मामा मामी को शर्मिंदा नहीं होने देगी। वह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण उसके मामा मामी को दुख उठाना पड़े। एक दिन सृष्टि के अस्पताल में एक फोन आया। उसे पता चलता है कि कोई लड़की नशे की हालत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसके लिए एम्बुलेंस भेजने का प्रबंध किया जाए। सृष्टि ने अस्पताल से बताए गए पते पर एम्बुलेंस भेज दी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वापस आई और जब वह इलाज करने के लिए आईसीयू में गई तो पता चला कि यह तो उसकी बहन सानवी है, जो नशे में चूर है और उसे कोई होश नहीं है। उसके सिर पर गहरी चोटें आई हुई थीं। उसे इस हालत में देखकर वह घबरा जाती है और सोचती है कि क्या मैं पहले मामा मामी को इसके बारे में खबर करूं या नहीं। फिर अचानक ही सृष्टि को ख्याल आता है कि मामा जी यह खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे। मैं पहले इसका इलाज करती हूँ और बाद में घर जाने के बाद सब कुछ बता दूंगी। जब सृष्टि अपनी बहन का इलाज कर रही थी तो उसने पाया कि उसने अधिक मात्रा में ड्रग्स लिए हैं, जिसकी वजह से सानवी को कैंसर हो गया है। उसका कैंसर दूसरी स्टेज पर था, लेकिन सृष्टि ने हार नहीं मानी और उसने उसका इलाज शुरू किया। सृष्टि ने अपने सहकर्मी डॉक्टरों की मदद से अपनी बहन को बचा लिया। उसके बाद वह घर जाकर अपने मामा मामी को अपनी बहन के बारे में बताती है। ये खबर सुनकर उसकी मामी बेहोश हो जाती हैं। सृष्टि ने जैसे तैसे करके अपनी मामी को संभाला और उनसे कहा, अभी सानवी बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। सुबह होते ही मैं आपको सानवी से मिलवा दूंगी। सुबह होने के बाद सृष्टि अपने मामा मामी के साथ अस्पताल जाती है और सानवी से मिलवाती है। सानवी को तब तक होश आ चुका था और वह अपने के पर बहुत पछता रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक गलत आदत की शिकार हो रही है। उसकी बहन सृष्टि उसे समझाकर थक गई थी, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती थी। एक हफ्ते बाद सानवी घर आती है और सब उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। सृष्टि ने घर में किसी को नहीं बताया कि सानवी को कैंसर भी है। सानवी अपनी सेहत का ध्यान रखती है और जल्दी ठीक होने के लिए सृष्टि की हर बात मानती है। सृष्टि ने सानवी के कैंसर की बात अपने मामा को बताना जरूरी समझा और कहा, मामा जी, सानवी को कैंसर है, दूसरी स्टेज पर है। हमें उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले उसे नशे से दूर रखना होगा और इसके लिए उसे मनाना होगा, नहीं तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। सृष्टि ने जब अपने मामा को बताया तो मामा जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मामा जी ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। इतनी कम उम्र में मेरी बेटी को इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो सकती है? भगवान उसकी रक्षा करें। और वह जोर जोर से रोने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा मिली है? सृष्टि अपने मामा को हिम्मत देती है और कहती है, मामा जी, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? आपको हिम्मत से काम लेना होगा और हम सानवी को इस बीमारी से बचा लेंगे। मामा जी थोड़ी हिम्मत करके खड़े होते हैं और सृष्टि से पूछते हैं, हमें क्या करना होगा? हम उसको कैसे बचा सकते हैं? सृष्टि ने कहा, मामा जी, मेरी पहचान में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिन्होंने न जाने कितने ही लोगों को बचाया है। हम कल ही उनके पास चलेंगे और सानवी के बारे में बात करेंगे। अब आप कुछ खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो मामी जी और सानवी को शक हो जाएगा कि हम उनसे कुछ छिपा रहे हैं।
जैसे ही सृष्टि अपने मामा जी को बेड पर बैठने के लिए बोलती है, तभी उसने देखा कि मामी जी दरवाजे पर खड़ी यह सब बातें सुन रही थीं और कुछ बोल नहीं रही थीं। सृष्टि ने मामी जी को अंदर बुलाया और कहा, मामी जी, आप यहाँ, मुझसे कोई काम था क्या? मामी सृष्टि को गले लगाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। सृष्टि, मुझे सच सच बताओ कि सानवी को यह बीमारी कब से है और उसका इलाज कैसे हो सकता है? सृष्टि अपनी मामी को एक गिलास पानी देती है और कहती है, आप पहले आराम से पानी पी लीजिए। मुझे कल डॉक्टर के पास सानवी की रिपोर्ट लेकर जाना है। उनसे पूछते हैं कि क्या कंडीशन है। आज मामी को सृष्टि के साथ किए हुए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, सृष्टि बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ बड़ी सख्ती से पेश आई, कभी सीधे मुंह तुमसे बात नहीं की और तुम हमेशा एक बेटी का फर्ज निभाती रही। सृष्टि अपनी मामी के गले लग जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मामी ने कहा, बेटी, अब तुम कभी नहीं रोना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हें और दुख नहीं दूंगी और हमेशा सानवी की तरह तुझे भी प्यार करूंगी। सब मिलकर निर्णय करते हैं कि कल डॉक्टर के पास जाएंगे और सानवी की बीमारी के बारे में बात करेंगे। सब एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और हम अपनी बेटी को बचा लेंगे। सृष्टि को आज अपने मम्मी पापा की बहुत याद आई और भगवान से दुआ की कि मम्मी पापा, आप जहां भी हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। और आज मुझे सच में माता पिता का प्यार मिल रहा है। आज मुझे पूरा परिवार मिल गया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि परिवार की खुशियों को किसी की नजर न लगे। सुबह होते ही सब लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सृष्टि ने अपनी मामी को कहा, मामी, अगर आप भी हमारे साथ चलोगी तो सानवी को शक हो जाएगा और वह अभी इस हालत में नहीं है कि हम उसको उसकी बीमारी के बारे में बता सकें। अच्छा होगा कि आप घर पर रहें और उसका ध्यान रखें। मैं और मामा जी डॉक्टर से मिलकर आते हैं और आपको हर बात बता देंगे। आप चिंता न करें, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। जो भी होगा, सब आपके सामने रखेंगे। मामी को भी सृष्टि की बात ठीक लगी और उन्होंने घर पर रहना ही सही समझा। सृष्टि और उसके मामा जी डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। अस्पताल में पहुंचकर सृष्टि ने डॉक्टर शर्मा को फोन किया और पूछा, मुझे आपसे मिलना है, बहुत इमरजेंसी है। अगर हो सके तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर शर्मा ने कहा, हाँ सृष्टि जी, आप अभी आ सकती हैं, क्योंकि अभी मैं अस्पताल में ही हूँ और व्यस्त भी नहीं हूँ। सृष्टि ने डॉक्टर शर्मा को सानवी की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर शर्मा ने कहा, सृष्टि जी, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, लेकिन आपकी बहन की हालत बहुत नाजुक है। हमें जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और इसके लिए मुझे मरीज से मिलना होगा। मामा जी ने कहा, डॉक्टर साहब, हमने सानवी को अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। वह नशा बहुत करती है, किसी की बात नहीं मानती, बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की है। आप कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब हमें आपसे ही उम्मीद है। और मामा जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मामा जी की बात सुनकर डॉक्टर शर्मा ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि आजकल के बच्चे अपने जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर नशे की हालत में रहने लगे हैं। डॉक्टर शर्मा ने मामा जी को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता न करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार सानवी को मेरे पास ले आए, फिर मैं देखता हूँ। कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। जितना हो सकेगा हम उसको समझाएंगे और भगवान से दुआ कीजिए कि उसको हमारी बात समझ में आ जाए और वह अपनी जिंदगी सही ढंग से जीने लगे। सृष्टि डॉक्टर से कल आने की बात करती है और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। सृष्टि और उसके मामा जी घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर मामी पूछने लगती हैं, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या सानवी ठीक हो जाएगी? मामा जी ने कहा, पहले एक गिलास पानी तो पिला दो, उसके बाद सब बताते हैं। पानी पीने के बाद मामा जी ने कहा, तुम यहां बैठो, देखो, तुम घबराओ मत। डॉक्टर ने कहा है कि हमें सानवी को उनसे मिलवाना होगा, उसके बाद ही डॉक्टर हमें कुछ बता पाएंगे। मामी ने कहा, सानवी को कैसे बताइए कि उसे कैंसर है? अगर हमने उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो हमारी बात नहीं सुनेगी, उल्टा हम पर चिल्लाएगी। हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिसकी वजह से वह खुशी से तैयार हो जाए और हम उसे डॉक्टर के पास ले जा सकें। सृष्टि ने बीच में टोकते हुए कहा, मामा मामी जी, मैं सानवी से बात करके देखती हूँ, शायद मेरी बात मान ले। सृष्टि अंदर चली जाती है।
सानवी के कमरे में जाकर सृष्टि ने सानवी से उसका हालचाल पूछना शुरू किया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? और थोड़ी इधर उधर की बात करके उसका मन बहलाना शुरू किया। आज सानवी अच्छे मूड में लग रही थी और बड़े प्यार से जवाब दे रही थी। हाँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है। सृष्टि ने थोड़ी हिम्मत की और सानवी से कहा, देखो सानवी, मैं तुमसे एक बात कहने जा रही हूं। तुम्हें उसे बड़े आराम से और बड़े धैर्य से सुनना होगा। सानवी एक प्रश्नवाचक दृष्टि से सृष्टि को देख रही थी कि सृष्टि क्या कहने वाली है। उसने कहा, सृष्टि, मुझे जल्दी बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। मुझे यह सब पसंद नहीं। जो कहना है साफ साफ कहो। सृष्टि ने बड़े प्यार से सानवी के सिर पर हाथ रखा और कहा, सानवी, तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह बात बताए बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सानवी को फिर गुस्सा आने लग गया और वह चिल्लाकर बोली, तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी या फिर मुझे ऐसे ही पहेलियां बुझाती रहोगी? अगर नहीं बताना चाहती हो तो मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। सृष्टि ने कहा, देखो सानवी, तुम्हारे इलाज के दौरान हमें पता चला है कि तुम कैंसर से पीड़ित हो। इतना सुनते ही सानवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह एकदम से रिएक्ट करती है। ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इस बीमारी का बहाना बनाया है। और वह जोर जोर से रोने लग जाती है। सृष्टि ने अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, सानवी, तुम मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। तुम्हें कैंसर ने घेर लिया है, लेकिन तुम घबराओ मत। हमने तुम्हारे इलाज के लिए बहुत बड़े डॉक्टर से बात की है, जिसने तुम्हें कल मिलने के लिए बुलाया है। और वह एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत से कैंसर पीड़ितों को ठीक किया है और तुम भी ठीक हो जाओगी। बहुत मशक्कत करने के बाद आखिरकार सानवी डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो जाती है। सृष्टि और सानवी दोनों अपने कमरे से बाहर आकर अपने मम्मी पापा के पास बैठती हैं। सानवी को देखकर उसके मम्मी पापा आशा भरी नजर से उसको देखते हैं कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और उसका भविष्य सुधर जाए। सब सानवी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर शर्मा ने सानवी से पूछा, आप कैसे हो? अभी आपकी तबीयत कैसी है? सानवी ने कहा, पहले से बेहतर फील कर रही हूं, लेकिन कल मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि मुझे कैंसर है और इस सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि मुझे यह बीमारी कब से है? डॉक्टर ने कहा, देखो सानवी, सबसे पहले तुमको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम एक समझदार लड़की हो। तुम्हें अपना भला बुरा अच्छे से पता है और जो तुमने एक गलत आदत पाल रखी है उसको छोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। सानवी ने कहा, मैं नशा करना नहीं चाहती, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जब तक मैं ड्रिंक नहीं लेती हूँ मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है और मैं फिर नशा कर लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा, हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। आप अंदर चलिए, हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और सानवी से बाहर इंतजार करने को कहा। 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने सानवी और उसके परिवार वालों को अंदर बुलाया और कहा, अभी मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, जिसमें हमें पता चला है कि सानवी को ज्यादा नशा करने की वजह से फेफड़ों का कैंसर हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स 3 दिन बाद मिलेंगी। तब तक मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, जिससे सानवी को नशा न करने में भी मदद मिलेगी और थोड़ा आराम भी। डॉक्टर ने कहा, आप 3 दिन बाद आकर मुझसे मिलें। सृष्टि ने पूछा, डॉक्टर शर्मा, सानवी ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, आप भी एक डॉक्टर हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सानवी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सब घर वापस आ गए। सानवी को सब मिलकर समझाने लगे कि अभी भी समय है, वह अपने बारे में सोचे। सानवी की रिपोर्ट आने वाली थी, जिसमें पता चलने वाला था कि सानवी की बीमारी कितनी ज्यादा है। सानवी और सृष्टि दोनों डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए गईं। सृष्टि ने पूछा, डॉक्टर साहब, सानवी की रिपोर्ट आ गई? डॉक्टर ने कहा, आ चुकी है, जिसमें हमें पता चला है कि सानवी ड्रिंक के साथ साथ धूम्रपान भी बहुत करती थी, जिसकी वजह से उसका एक फेफड़ा काफी हद तक प्रभावित हुआ है। डॉक्टर ने सानवी से कहा, देखिए सानवी जी, आप कोई बच्ची तो नहीं है जिसको प्यार से समझाया जाए। आप अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो। 3 दिन पहले भी मैंने आपको यही बात समझाई थी कि सबसे पहले अपनी जिंदगी देखो। कुछ नहीं रखा है नशे की आदत में। वह सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देता और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
अगर आप ठीक होना चाहती हो, तो सबसे पहले अपने आप को अपनी इस लत को छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, आपका इलाज हमें अभी से शुरू करना होगा। सानवी ने कहा, डॉक्टर शर्मा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे ठीक होना है। इस बीमारी के दौरान मैंने देखा कि मेरे परिवार वालों पर क्या बीत रही है। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने उन्हें सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। और वह जोर जोर से सुबह कर रोने लगती है। रोते रोते एकदम से सानवी की सांस फूलने लगी और वह बेहोश हो गई। डॉक्टर जल्दी से सानवी को वेंटिलेटर पर ले गए और उसे ऑक्सीजन लगाया। थोड़ी देर बाद सानवी को होश आया। सृष्टि के साथ घर वालों को सामने देखकर वह चौंक गई। सानवी ने पूछा, मम्मी पापा, आप यहाँ अस्पताल में? यहाँ तो मैं और सृष्टि आई थे, फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारी तबीयत बिगड़ी। देखकर सृष्टि ने हमें फोन करके बताया तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हम दोनों आ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, उनके पास कोई भी रह सकता है। पापा ने कहा, सृष्टि, तुम अपनी मामी को लेकर घर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। सृष्टि ने कहा, नहीं मामा जी, आप मामी के साथ घर जाइए। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी और किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। काफी देर तक सलाह करते हुए आखिर में सृष्टि ही सानवी के पास रुकी। 2 दिन बाद सानवी अपने घर आ गई। सानवी का इलाज चलते हुए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन इस दौरान उसका कोई भी दोस्त उससे मिलने तक नहीं आया। सानवी ने अपने इलाज के दौरान किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया और उसकी तबीयत में काफी सुधार हो रहा था। सानवी को एहसास हो गया कि आखिर परिवार ही सब कुछ है। आज सानवी को अपने चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने सानवी से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? सानवी ने कहा, सर, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो नई जिंदगी मिली हो। डॉक्टर सानवी के कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, 3 दिन बाद आकर मुझसे मिलें और अपनी रिपोर्ट ले जाना। 3 दिन बाद सृष्टि और सानवी रिपोर्ट लेने के लिए जाती हैं। डॉक्टर ने कहा, सानवी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। सानवी ने कहा, सर, जल्दी बताओ मुझे। डॉक्टर ने कहा, अब तुम काफी हद तक ठीक हो गई हो। सानवी की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। परिवार वाले सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी बीच सानवी वहां से निकलकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। सब सानवी के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? सानवी अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिए। सृष्टि, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया मैंने और तुम हमेशा बड़ी बहन होने का फर्ज निभाती आई हो। सृष्टि ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, पागल हो गई है क्या? तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये परिवार मेरा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मामा मामी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। यह सुनकर मामी ने कहा, नहीं सृष्टि, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और एक अच्छी बेटी बनकर अपना फर्ज निभाती रही। तभी मामा जी ने कहा, अब क्या हम एक दूसरे की शिकायतें करते रहेंगे, एक दूसरे से माफी मांगते रहेंगे, या फिर इन खुशी के पलों को सेलिब्रेट करेंगे? आज हमें एक नया परिवार मिला है, जिसमें किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई बैर नहीं। आज सही मायने में हमारा परिवार एक हुआ है। और यह सृष्टि के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। वह पल पल प्यार के लिए तरसती थी। आज भगवान ने उसे भरपूर प्यार दिया। उसे अपने मम्मी पापा मिल गए और छोटी बहन भी मिल गई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।